उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल जो बना और जिसको लेकर के कहा जा रहा है, लगातार बातें विभिन्न प्लेटफॉर्म से ये जनता के बीच और जनता की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। उनमें एक प्रमुख बात ये भी है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो गौवंश हैं उनकी हालत दिन व दिन बदतर होती चली जा रही है और हमारे समाज के लोग क्या इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं? तो इस बहुत ही गंभीर विषय पर शाहजहांपुर जनपद के एक ऐसे सन्यासी जो कि नाथ संप्रदाय से ही आते हैं, योगी अजीत नाथ जी, जो जलालाबाद के रहने वाले हैं, और उन्होंने इस विषय को चुना और इस गंभीर विषय को लेकर के उन्होंने जो अलख जगाई है, उन्होंने जो प्रण लिया है, उन सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से उनका क्या मिशन है और किस तरह से वो इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। योगी जी, आप भी योगी आदित्यनाथ जी के ही संप्रदाय से आते हैं जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित भी होंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको और आपके सोशल मीडिया को, कहते हैं सोशल मीडिया समाज का आईना है, इसको मैं आपके संरक्षण में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त जनता जनार्दन को श्री राम के साथ, जय श्री राम के साथ अभिवादन करना चाहता हूं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा और अपने शब्दों से समझाना चाहूँगा कि लेन देन शब्दों का होता है, रुपया पैसा माल खजाना माया का लेन देन नहीं होता है। मैं एक साधु हूँ, साधु नाम साधना, संत नाम शांति, बाबा नाम बवाल, महात्मा नाम महान आत्मा, त्याग करने वाला, और योगी नाम अकेला। मैं इस नाशवान संसार में नाशवान शरीर से संबंध रखने के बाद, जिसको ब्राह्मण शरीर ये मुझे मिला है, चाहे मैं उस परंपरा से आ जाऊं और चाहे मैं इस परंपरा से आ जाऊं, पूरी सनातन परंपरा का आधार स्तंभ जो है वो गौ, गंगा, गायत्री, ब्राह्मण, साधु यही है। और यदि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी वैचारिक शक्ति से, अपनी सनातन परंपरा से पूरे उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की विचारधारा को बदलने का काम किया है, तो उसका सिर्फ एक यही आधार है कि मनुष्य के अंदर दो ही विचारधारा है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक लोभ और लालच की बात करता है, सकारात्मक त्याग और समर्पण की बात करता है। ब्राह्मण त्याग है, 16 संस्कारों का मालिक है वो, और जो 16 संस्कारों को त्याग करने के बाद नाथ संप्रदाय, गोरखनाथ जी की संप्रदाय में आने की बात करता है, वो समस्त छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब से परे होकर अपने आप को इस संसार में, समाज की व्यवस्था में एक अच्छाई के तौर पे निर्माण करता है। और उसी निर्माण को लेकर वास्तविकता में कहते हैं कि हर व्यक्ति राजा है, और वास्तविकता जो उसकी प्रजा है वो पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हरे भरे वृक्ष, ये उसकी प्रजा हैं। और मैं अपने आप को राजा मानता हूँ और गौ माता को अपनी प्रजा के स्वरूप में मानकर, पक्षियों को सनातन परंपरा के आधार पर, पत्थरों को जिनको हम लोग पूजते हैं, संसार में साधन के रूप में मानते हैं, मंदिर कहते हैं। और कहने के साथ साथ मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि हमारे घर में मंदिर, मूर्तियाँ लगी हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम अपने घर के सामने एक घर में अलमारियों में एक चित्रण रखते हैं, वहाँ जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करना चाहें तो टाइम लग सकता है, लेकिन मंदिर में जब जाते हैं तो हमारी आंखें नेचुरल बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि तप तपस्या को साधता है और तपस्या शरीर को साधती है। ठीक उसी प्रकार मंदिर का महत्व नहीं है, मंदिर के ऊपर गुमटी और गुमटी के ऊपर लगा हुआ ध्वज, उसका महत्व ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में ब्राह्मण को 16 गुणों का मालिक बनाने के बाद सामाजिक व्यवस्था में त्याग और समर्पण की भावना से इस संसार में समाज के उद्धार के लिए उतारा गया। और जन्मते ना ब्राह्मणा कर्मणे ब्राह्मणा, हम ये भी कहना चाहेंगे सामाजिक व्यवस्था में हर इंसान को उसका महत्व देने के लिए, उसको सामर्थ्यवान बनाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कर्म से हर कोई ब्राह्मण है। अर्थात ये कि कर्मों के अनुसार ही
आदमी अपने पुण्य और उसका भागी बनता है। बिल्कुल। लेकिन तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है योगी जी, मुद्दे पे आते हैं जी, मुद्दा ये है कि जो जनपद में ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज का एक अहम मुद्दा है गौवंश जी, जिनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन वो कागजों तक ही सीमित रह गया। लगातार देखने में आ रहा है कि गौवंश की दुर्दशा, गौवंश मारे मारे रोड पे घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा क्या मन में विचार आया कि आपने एक हाईटेक गौशाला के निर्माण के संबंध में मुझे जानकारी हुई कि आप काम कर रहे हैं और गौवंशों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति खासे उत्साहित भी है, तो क्या कुछ है? उसकी सीधी सी एक बात यही है कि मैं ब्राह्मण भी हूँ, ब्राह्मण के साथ मैं सन्यासी भी हो गया हूँ और मैंने स्वयं की प्राप्ति की है, मैंने स्वयं को खोजा है, मैंने स्वयं को जाना है और स्वयं को खोजने और जानने के लिए अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए मैंने गऊ को आधार बनाया और इस पूरी पृथ्वी की आधार स्तंभ भी गौ है। संसार में कोई व्यक्ति आए या संसार से कोई जाए तो गाय के गोबर की आवश्यकता पड़ती है और गाय के गोबर को हमने गौरी का महत्व दर्जा दिया है। गौरी नाम धन, और उसी गौरी को हम धन से जोड़ने के लिए सामाजिक व्यवस्था में बड़े स्तर से काम कर रहे हैं जिससे आम जनमानस के जीवन का हम कल्याण कर सकेंगे। तो ये गौशाला का निर्माण कहाँ होगा? देखिए, वर्तमान में अपनी आर्थिक स्थिति और समाज का सहयोग, अपनी श्रद्धा, अपनी तपस्या, अपनी सेवा और भाव से समाज को आकर्षित करने के बाद, समाज को ध्यान दिलाने के बाद, सेवा और भाव को उनके मन में जगाने के बाद हम अभी जलालाबाद में काम कर रहे हैं। और यदि कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था ने मेरा साथ दिया और विधानसभा से वर्तमान में मैं मांग भी कर रहा हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहयोग दिया तो मैं पूरी विधानसभा में इस सेवा को एक अच्छे तौर से, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सुलभ शौचालय हो और चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इन तमाम योजनाओं को भी हम अपनी नीति में, अपनी योजना में संलग्न करके एक अच्छे तरीके से पूरी विधानसभा का विकास करने में सामर्थ्यवान हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। नहीं, जैसे कि आपने बात की कि गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के साथ साथ आप जलालाबाद विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं जी, माने तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा के टिकट की। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, नेचुरल बात है कि योगी जब एक सन्यासी मुख्यमंत्री हो सकता है तो एक सन्यासी विधायक क्यों नहीं तो होना चाहिए। और समाज के लोगों को जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं, गौ संवर्धन, गौ संरक्षण, तो उस दिशा में भी आपका सहयोग करना चाहिए। तो प्रमुख मुद्दे क्या नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल में? अभी जो घटनाक्रम अभी बीते दिवस, कुछ लोग भाजपा छोड़ के भी जा रहे हैं। देखिए, चाहे ये हमसे आपके द्वारा कहलवा लिया जाए और सरकार के द्वारा चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुन लिया जाए, विचारधारा दो ही है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं उनके पक्ष की बात नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँगा तो लोग बोल सकते हैं तो उनके हैं इसलिए पक्ष में बोल रहे हैं, पर वास्तविकता यही है। मनुष्य की विचारधारा ये सकारात्मकता है, पूर्ण समर्पण का भाव रखती है तो वो समाज का कल्याण कर सकती है और समाज के कल्याण के साथ साथ स्वयं को भी सिद्ध कर सकती है और स्वयं को वो समाज में सम्मान के द्वारा प्राप्त कर अपने जीवन का निर्वाह कर सकती है। इसलिए जो ये तमाम लोग भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं न कहीं यही उनकी आशा इच्छा है कि जो विषय भोग, जो उनकी आशा इच्छा, जो उनका अरमान है, जो उनकी ख्वाहिश है, जो वो चाहते हैं कि अपने आप को पूर्ण रूप से फलीभूत करें और बिखर जाएं, वो कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो जा रहे हैं। माने जो उनकी लालसाएं थी वो अधूरी रह गईं जी, और अब दोषारोपण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही कहना है ना जी, कि अब वो दोषारोपण कर रहे हैं और उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए वो छोड़ करके जा रहे हैं भाजपा को, क्योंकि वो सेवा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक दूसरी तरफ आने वालों का भी सिलसिला जारी है। हाँ, उसका कारण यही है कि जो लोग जाग रहे हैं, जिन लोगों को मालूम हुआ है कि कहीं न कहीं हम समाजवादी या बहुजन समाजवादी या कांग्रेस, जो हम देश की आज़ादी के बाद तक इन लोगों के साथ रहते रहे, आज तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं, कोई ऐसी विचारधारा हमको मिली ही नहीं, इन शब्दों को मैंने आज तक सुना ही नहीं। जो शब्द आज मैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भगवा बनाने में बैठे हुए एक सन्यासी, एक योगी आदित्यनाथ जी से मैं सुन रहा हूँ, तो वो उनकी विचारधारा के रूप में आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं और इनको मौका मिला, और लेकिन जब उन्होंने सोचा कि हम भी ऐसे करेंगे, वो नहीं कर सके, इसलिए वो जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, जो कि जलालाबाद विधानसभा से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, चुनावी तैयारी में भी जुटे हुए हैं
और समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा काम, एक जो लक्ष्य उन्होंने लिया है, इसके लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं भी दूंगा कि समाज के लोगों को इसमें उनका सहयोग भी करना चाहिए। और योगी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो एक सन्यासी कहीं ना कहीं विधायक के रूप में अगर टिकट मांग रहा है तो उसे भी उनका सहयोग करना चाहिए। शाहजहांपुर से मीडिया पॉइंट के लिए अरविंद त्रिपाठी।